क्लास 5 सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विकास वर्कबुक चैप्टर 9 कैसा शोर चित्र कहानी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि बिरजू चाचा ने ब्लैंक्स में सब्जियां बोई थी। तो बिरजू चाचा ने कहाँ सब्जियां बोई थी? तो खेत में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेत के। बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी। दूसरा प्रश्न है कि पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को ब्लैंक्स आ गई। तो पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को क्या आ गई? नींद आ गई। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नींद, कि पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई। तीसरा प्रश्न है, आलू सब्जियों में ब्लैंक्स है। तो आलू सब्जियों में सरताज है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरताज है। चौथा प्रश्न है कि शक्करकंद स्वाद में ब्लैंक्स होता है। तो शक्करकंद स्वाद में मीठा होता है। तो ब्लैंक्स में आ जाएगा बी ऑप्शन के मीठा, कि शक्करकंद स्वाद में मीठा होता है। पांचवा है कि गाजर का रंग ब्लैंक्स होता है। तो गाजर का रंग लाल होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल। दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में आपको फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर और कचुम्बर दे रखा है। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, सभी सब्जियां ब्लैंक्स बिना अधूरी है। तो सभी सब्जियां आलू बिना अधूरी है। तो आपको ब्लैंक्स में क्या लिखना है? आलू। दूसरा है, ब्लैंक्स ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तो शकरकंद ने कहा। तो ब्लैंक्स में लिखेंगे शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तीसरा है, सब्जी के अलावा ब्लैंक्स और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। तो कचुम्बर में सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। पांचवा, हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। फीकी आ जाएगा। और ब्लैंक्स का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। तो टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है कि विधान से सब्जी पहचान कर विधान के आगे उसका नाम लिखिए। कि आपको यहाँ पे ये पढ़ करके आपको सब्जी पहचाननी की किस सब्जी के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कोष्टक में टमाटर, लौकी, आलू, करेला, बैंगन, ककड़ी और शकरकंद। तो पहला है, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। तो मैं सब्जियों में सरताज हूँ कौन? आलू। मेरा स्वाद मीठा है। मैं ज़मीन के अंदर पैदा होता हूँ। तो शकरकंद है जो ज़मीन के अंदर होता है और स्वाद में मीठा भी होता है। मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ। तो करेला। मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ। तो टमाटर। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं। तो ककड़ी। मेरा रंग काला है और मेरे माथे पर हरे रंग की कलंगी है। तो बैंगन। मैं लंबी हूँ और मेरा हलवा बनता है। तो लौकी। आगे है कि नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है बैंगन। तो बैंगन का आपको रूप, रंग, आकार और स्वाद के बारे में आपको लिखने हैं दो वाक्य। तो बैंगन काले रंग का होता है और उसके माथे पर हरे रंग की कलंगी होती है और बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा है टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है और टमाटर गोल होता है। तीसरा है करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर और मधुमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है और उसका स्वाद कड़वा होता है और उसके दोनों छोर हैं वो नुकीले होते हैं। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है, लौकी की सब्जी भी बनती है। आगे है गाजर लाल रंग का होता है और गाजर मीठा होता है। गाजर लंबी और एक ओर से नुकीला होता है और गाजर का भी हलवा बनता है। आगे है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। तो उत्तर होगा कि बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है कि सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी। तो सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। तीसरा है, सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी। तो सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी।
कौन सी सब्जी कलंगीदार होती है? तो बैंगन की जो सब्जी होती है, बैंगन वो कलंगीदार सब्जी है। हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। तो हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखने हैं आपको। करेला, पालक, परवल, कुंदरू, लौकी, ककड़ी, चचरीड़ा आदि हरे रंग की सब्जियां हैं। छठा है, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला का, कंकोड़ा, मेथी की भाजी आदि का स्वाद है वो कड़वा होता है। आगे है, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। तो हम ऐसे फल के नाम लिखेंगे जिनकी हम सब्जी भी बना सकते हैं। तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। छठा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में हम बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग करके हम कचुम्बर बनाते हैं। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं, चिप्स, टिक्कियाँ, चटपटी मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो मसालों से रसोई के स्वाद और सुगंध में फ़र्क पड़ता है। ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम हैं, आलू है, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद आदि जो सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं। आगे है, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। जो बेलों पर होती हैं वो हैं ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपके मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला मुहावरा है नोक-झोंक करना। नोक-झोंक करने का अर्थ होता है उग्र चर्चा करना। तो वाक्य में कि दोनों भाई अपनी कमाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे। दूसरा है बात काटना, तो बीच में बोल उठना। तो वाक्य होगा, माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा। मुंह में पानी आ जाना, तो खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना। वाक्य कि जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया। आगे है 8वां प्रश्न कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज़मीन, पेड़, लता और पौधे की। कौन सा है जो ज़मीन में होता है, जो पेड़ पे होता है, जो लता पे होता है और जो पौधे हैं? जैसे बैंगन पौधे पर होता है, बैंगन पौधे पर होता है। दूसरा है भिंडी भी पौधे पर होती है। तीसरा है ककड़ी लता पर होती है। जामुन पेड़ पर लगते हैं। मूली ज़मीन के अंदर होती है। गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है। सेम है वो लता पर होती हैं और अमरूद है वो पेड़ पर होता है। इस तरह से लिखना है। आगे 9वां के अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो इसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है कि ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। दूसरा है, गाजर से हलवा बनता है। तो हलवा इज़ मेड फ्रॉम कैरोट यानी गाजर, मेड यानी बनना, हलवा। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। स्पाइसी गिव्स टेस्ट एंड अरोमा टू द कुक्ड फूड। तीसरा है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो बिटर गोड इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बिरजू चाचा सो गए। तो बिरजू काका स्लेप्ट। इस तरह से आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छाट कर लिखिए। जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तो उसको हमें छाट करके लिखना है। जैसे पहला है, नवीन ऊंचा लड़का है। तो ये नवीन है, वो लड़का है, तो उसकी क्या विशेषता है कि वो ऊंचा है, तो हम छाट के लिखा है यहाँ पे ऊंचा। यह मीठा चीकू है। तो मीठा क्या है, चीकू की एक विशेषता है कि वो मीठा है, तो मीठा हो गया। मीना लाल गाजर खा रही है। तो लाल गाजर है पर कैसा है, लाल है। ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा। तो बड़ा। हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं। तो 35 हो गया विशेषण। यह अच्छा
चित्र किसने बनाया, तो अच्छा चित्र है, पर कैसा है, अच्छा है, तो चित्र की वो विशेषता हो गई अच्छा। गिलास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा, ये विशेषण हो गया। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छाट कर लिखिए कि क्या क्रिया हो रही है इस पद में, वो आपको छाट करके लिखना है। कि मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है वो क्रिया हो गया। कनक दौड़ता है, तो दौड़ता है वो क्रिया हो गया। सलीम पानी पीता है, तो पीता है क्रिया हो गया। गीता खाना खाती है, तो खाती है क्रिया हो गया। ऋचा गीत लिखती है, तो लिखती है वो क्रिया हो गया। और विजय खेलता है, तो खेलता है वो एक क्रिया हो गया। आगे 12वां है कि निम्न भिन्न शब्द पर गोल कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं उसमें से एक है वो अलग है, भिन्न है शब्द, उस पर आपको गोला करना है। पहला है मूली, बैंगन, आम और आलू। तो आम क्या है, फ्रूट है, फल है, तो आम पे हम गोला करेंगे। दूसरा है रतालू, सेब, लौकी, पालक। सेब भी फल है, तो उसको हम, वो अलग है, तो हम गोला करेंगे। तीसरा अनार, केला, कुद्रू, अंगूर, ये सब फल है और कुद्रू अलग है। भिंडी, बंद गोभी, तुरई और केला, केला वो फल है, तो उसको हम गोला किया। पपीता, सेम, करेला और प्याज, तो पपीता फल है। लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च, तो कद्दू सब्जी है, उसको अलग किया। चंपा, चमेली, कनेर और करेला, करेला एक सब्जी है और बाकी सब फूलों के नाम हैं, तो हमने करेला पे राउंड किया। आगे 13 है कि कोष्टक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और अंग्रेजी नाम के जोड़े लिखिए। यहाँ पे 13 सब्जियों के नाम है। तो कुद्रू, ये लौकी, रतालू, टमाटर, धनिया, लहसुन, जमीनकंद, इस तरह से आपको राउंड करना है और नीचे आपको लिखना है। कुद्रू, फूल गोभी, कद्दू, आलू, हरी मिर्च, तुरई, शकरकंद, भिंडी, जमीनकंद, प्याज, करेला, चचरीड़ा, मटर, टमाटर, रतालू, लौकी, बैंगन, मूली, गाजर, धनिया, पालक, बंद गोभी, अदरक और लहसुन। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है प्रशंसा, प्रशंसा का क्या हो जाएगा, निंदा। तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। इसी तरह आपको पहला करना है अधूरा, अधूरा का हो जाएगा पूरा। तो मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं और समझदार लोग काम पूरा करते हैं। दूसरा है पसंद, पसंद का हो जाएगा नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है और मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई का हो जाएगा बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। चौथा है शांत, शांत का हो जाएगा अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है और कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। आगे उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार यहाँ पर बताया हुआ है सुगंध, सुगंध, सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो आरोग्य, स्वास्थ्य, भरत का आरोग्य अच्छा है और भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। मन भावन, मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। सरताज, सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है और आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत, बहुत अधिक, ग्वाले के पास बहुत गाय हैं और ग्वाले के पास अधिक गाय हैं। बहुत का हो जाएगा अधिक।